समय समय पर पुरातत्वविदों को वास्तव में उल्लेखनीय विचित्र खोजों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी खोज इतनी आश्चर्यजनक होती है कि वे यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि उन्होंने क्या पाया है या वो खोज कैसे अस्तित्व में आया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी 5 अनोखी खोज के बारे में बताते हैं जिसे आप कभी यकीन नहीं करेंगे। जून 1936 में मैक्स हेन और उनकी पत्नी एम्मा जब चल रहे थे तो उन्होंने एक चट्टान को देखा जिसके मूल से लकड़ी निकली हुई थी। उन्होंने उसको घर ले जाने का फैसला किया और बाद में इसे हथौड़े और छेनी से खोल दिया। विडंबना यह है कि उन्होंने जो पाया वह एक प्रकार का पुरातन हथौड़ा था। जब उन्होंने इसे पुरातत्वविदों की एक टीम की मदद से जांच करवाई तो पता चला हथौड़े को घेरने वाली चट्टान यर्दोविशियन पीरियड का है, मतलब कम से कम 400 मिलियन वर्ष से भी पुरानी। ये लंदन हैमर के नाम से परिचित हो गया। इसने कई सारे सवालों को जन्म दिया। प्रारंभिक माप के अनुसार हथौड़ा 400 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह इतना पुराना है कि इसका हैंडल का एक हिस्सा कोयले में परिवर्तन होना शुरू कर दिया था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हथौड़े का सिर जो 96% से अधिक लोहे से बना है, प्रकृति की किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ऐसा लोहा पाना भी नामुमकिन है। शैलीगत रूप से यह 19वीं सदी के अमेरिकी हथौड़े जैसा दिखता है। ये हथौड़ा कहां से आया या कैसे बना, ये आज भी एक रहस्य है। हथौड़ा अब क्रिएशन एविडेंस म्यूजियम में एक प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है, जो एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि क्यूरेटर लंदन हैमर पर किसी भी अतिरिक्त वैज्ञानिक परीक्षण की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हम अधूरी जानकारी के साथ फंस गए हैं। आखिरकार आगे के परीक्षणों के बिना हम इस रहस्यमय हथौड़े की तह तक नहीं पहुंचेंगे। एथेंस में नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया प्राचीन कंप्यूटर शिल्प कौशल का एक बेमिसाल नमूना है जिसके बारे में जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर का नाम दिया गया है। यह शिल्पकृति सन 1901 में ग्रीक द्वीप एंटिकाइथेरा के तट से एक जहाज की तबाही से प्राप्त मलबे में से एक थी। 17 मई 1902 को पुरातत्वविद वैलेरियोस स्टेस द्वारा इसकी पहचान की गई थी। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये आज से तकरीबन 2100 साल पुराना है, जिसे खगोलीय स्थिति की गणना करने के लिए प्राचीन ग्रीक इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म एक जटिल गियर संरचना के साथ काम करती थी। अब सवाल यह से शुरू होता है। ये हम सब जानते हैं कि घड़ी में गियर का टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल किया गया था जो कि 14वीं सदी की है। तो प्राचीन यूनानियों ने मूल रूप से कोई तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह के एक जटिल कैलकुलेटर का निर्माण कैसे किया? सन 1938 में पुरातत्वविद डॉक्टर ची पुतेई के नेतृत्व में चीन में बयानकारा उला में एक अभियान ने एक आश्चर्यजनक खोज की सूचना दी। आसपास की गुफाओं में वो प्राचीन संस्कृति के निशान पाए थे। धूल की मोटी परतों के नीचे दबे सैकड़ों पत्थर की डिस्क गुफा के अंदरूनी हिस्से में बिखरी पड़ी है। शुरू में कुछ भी शानदार नहीं लग रहा था, लेकिन डिस्क फोनोग्राफ रिकॉर्ड सबको चौंका के रख दिया। 9 इंच व्यास, उनके केंद्रों में एक चक्र और एक स्पष्ट सर्पिल नाली। इनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक मानी जाती है। इसका सर्पिल भाग छोटे चित्रलिपि से बना हुआ था। जब चित्रलिपि को अध्ययन किया गया और अनुवाद किया गया तो यह पता चला कि डिस्क ध्रुपा नाम के अंतरिक्ष यान की अद्भुत कहानी बताती है, जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कम से कम ध्रुपा पत्थरों के प्रभारी चीनी शोधकर्ता तशुन उमनुई ने यही निष्कर्ष निकाला
इसलिए इसे ड्रोपा स्टोन्स का नाम दिया गया। उनकी घोषणा ने सबसे पहले दुनिया को चौंका दिया। बाद में अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय द्वारा उनका उपहास उड़ाया गया और वे जापान में स्वनिर्वासित निर्वासन पर चले गए। रूसी रिसर्चर्स ने अध्ययन के लिए डिस्क का अनुरोध किया और चीन ने उनमें से कुछ मॉस्को भेजे। प्रसिद्ध सोवियत पत्रिका स्पुतनिक में डॉक्टर व्याचेस्लाव सैजेव ने एक प्रयोग का वर्णन किया है, जहां डिस्क को एक विशेष टर्नटेबल पर रखा गया था, जिससे उन्हें एक असामान्य लय में कंपन दिखाई दी, जैसे कि एक विद्युत आवेश उनके माध्यम से गुजर रहा हो। हालांकि इसके बाद रिसर्च को बंद कर दिया गया और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद से ही रहस्य का रास्ता खुल जाता है। आज तक विश्व के किसी भी संग्रहालय में इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि चीनी शोधकर्ता तशुम ओमनुई, जिन्होंने शुरू में पत्थरों का विश्लेषण किया था, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ड्रोपा पत्थर मौजूद है या नहीं। यदि वे सच में है तो वे दुनिया की सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में से एक है। मिस्र के सक्कारा में पादी इमेन मकबरे की खुदाई के दौरान 1889 में खोजा गया सक्कारा बर्ड गुलर के पेड़ की लकड़ी से बनी एक पक्षी के आकार की कलाकृति है। ये केवल 40 ग्राम से कम वजन और 7 इंच से अधिक के पंखों के साथ लगभग 200 ईसा पूर्व यानी 2200 साल पहले का है। समस्या यह है कि जब पहली बार ये मिली थी तो इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ। पक्षी कहाँ और कैसे पाया गया था, इसके बारे में एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्या यह एक ग्लाइडर हो सकता है या शायद एक उड़ने वाले यंत्र का चित्रण भी हो सकता है? वास्तव में कई रिसर्चर्स को संदेह है कि प्राचीन मिस्रवासी उड्डयन के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कलाकृतियों में कैसे अनुवादित हुआ। इसकी ऊर्ध्वाधर पूंछ के साथ एक हवाई जहाज या ग्लाइडर जैसा दिखता है। यह किसी ज्ञात पक्षी जैसा नहीं है। मिस्र के चिकित्सक, पुरातत्वविद और परामनोवैज्ञानिक डोजर खलील मसीहा ने अनुमान लगाया है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पहला विमान विकसित किया था, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए ज्यादा सबूत नहीं है। तो इसका मकसद क्या था? क्या यह केवल मिस्र के एक समृद्ध बच्चे का खिलौना था? क्या यह किसी प्रकार के औपचारिक उद्देश्य की पूर्ति करता है? क्या यह विमानन ज्ञान का संकेत था? अभी के लिए हम वास्तव में नहीं जानते। ये उपकरण 5.5 इंच ऊंचा मिट्टी का बर्तन है, जिसके अंदर एक कॉपर का सिलेंडर होता है जिसे एसफोल्ट द्वारा रखा गया है। पुरातत्वविदों को सिलेंडर के भीतर एक ऑक्सीडाइज्ड लोहे की रोड मिली। सन 1940 में इराक के राष्ट्रीय संग्रहालय के जर्मन निदेशक विल्हेम कोनिग ने सुझाव दिया कि ये गैल्वेनिक सेल्स हो सकती है, जिनका उपयोग शायद चांदी की वस्तुओं पर सोने की विद्युत परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। कोई भी उन्हें गलत साबित करने में सक्षम नहीं है, खास तौर से इसलिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करने के लिए इसे केवल एसिड या क्षारीय पदार्थ से भरने की जरूरत है। शायद ही बगदाद बैटरी नए जमाने की बैटरी जैसी प्रभावी नहीं होगी, लेकिन वह काम कर सकती थी। वास्तव में अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि वस्तु एक बैटरी थी। तो अभी सोचिए दोस्तों के 2000 साल पहले भी लोग बैटरी का उपयोग कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसे कुछ अनदेखी फैक्ट्स के साथ।